व्हाट इज़ अप गाइस। एक प्रोसेसर किसी भी डिवाइस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और हम अक्सर किसी भी डिवाइस को ख़रीदते वक्त वो मिस्टेक कर देते हैं और फिर बाद में हम उसके लिए बहुत ज़्यादा पछताते हैं। लेकिन अगर आप कोई लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं या कोई पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं, देन आपको ज़्यादा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये कंप्यूटर का प्रोसेसर मोबाइल के प्रोसेसर से कई ज़्यादा पावरफुल होता है और उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो हमको बाद में पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेक पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे प्रोसेसर हैं। अगर आप इंटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको i3, i5, i7, i9 मिलेंगे। अगर आप AMD राइजन में जाएंगे एंड राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, बहुत सारे प्रोसेसर आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इंटेल के ऊपर। अगर आप इंटेल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको i3 देखने को जो प्रोसेसर मिलता है वो एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है और वो आप बेसिक वर्क के लिए ले सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई ऑफिस वर्क करना है, आप अभी 8th 9th में है, आपको जस्ट अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, आपको जस्ट सीखना है कि क्या क्या होता है लैपटॉप में, कैसे वर्क होते हैं आपको उसमें। सो आपको MS वर्ड, नोटपैड, एक्सेल और वर्डपैड जो भी चीज़ें सीखनी है बेसिक लेवल पे, तो उसके लिए आप आई थिंक ऑफिस वर्क के लिए आप i3 प्रोसेसर लें। लेकिन उसके बाद आती है i5 प्रोसेसर। i5 प्रोसेसर i3 से थोड़ा बेस्ट होता है और इसमें आप थोड़े बहुत हल्के फुल्के मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। लाइक इसमें आप अगर फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हैं तो i5 आपके लिए होना मस्ट है। i5 प्रोसेसर लें आप फोटोशॉप के लिए। और आप ऑडासिटी वगैरह हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, छोटी मोटी और बहुत सारे जो इंटरमीडिएट लेवल के वर्क होते हैं, तो वो सभी आप i5 में कर पाएंगे। लेकिन आप i5 को एक गेमिंग प्रोसेसर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ये गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं i7 के बारे में। i7 जो प्रोसेसर होता है वो थोड़ा फास्ट होता है, i5 से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और इसमें आप हैवी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए ये प्रोसेसर बहुत ही बेस्ट है और इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हैं। आई थिंक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट i7 है। i7 में आप एक गेमिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लेवल की आप उसमें गेमिंग कर पाएंगे। और i7 प्रोसेसर जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और i7 में आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो गाइस, अब आपको ये आइडिया लग गया होगा कि i3, i5, i7, i9 में से सबसे पावरफुल i9 है और बेसिक लेवल के लिए i3 है। बट प्रोसेसर के साथ साथ आपको जनरेशन देखने को मिलेगी कि ये प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन है, एक्सेट्रा करते करते 10 जनरेशन यानी 10th और 11th जनरेशन तक आपको ये प्रोसेसर मिलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जनरेशन का मतलब क्या है, जनरेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं। जनरेशन का मतलब होता है किसी भी प्रोसेसर को पिछले से ज़्यादा एडवांस बनाना। लाइक एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, 2013 में आई थिंक पैशन प्रो एक मॉडल आया था बाइक का, पैशन प्रो का, और वही मॉडल सेम अभी 2020 और 21 में लॉन्च हुआ है। और तो उसमें क्या है, मॉडल तो वही है, बस जस्ट उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया गया है, पहले से ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह थोड़ी अच्छी कर दी गई है, थोड़ा पिकअप अच्छा है, माइलेज अच्छा है और छोटे मोटे सुधार कर दिए गए हैं जो कि पहले से काफ़ी इंप्रूव हैं। तो जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसी को हम जनरेशन बोलते हैं। अगर आपने एक्टिवा स्कूटी देखी होगी जो होंडा डिज़ाइन करती है, तो उसमें आपने देखा होगा पहले एक्टिवा 3G आई थी, फिर एक्टिवा 4G आई, फिर एक्टिवा 5G, अब एक्टिवा 6G चल रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्टिवा 4G 5G टावर से कनेक्टेड है, उसका मतलब ये है कि उसमें इम्प्रूव हुआ है पिछले से ज़्यादा। मतलब एक्टिवा 4G है तो उससे ज़्यादा अगर थोड़ा उसमें इम्प्रूव किया तो एक्टिवा 5G आई, और एक्टिवा 5G में अगर थोड़ा बड़ा सुधार किया गया तो उसके बाद एक्टिवा 6G आई। और अभी जैसे जैसे सुधार होगा तो इम्प्रूवमेंट होगा, तो वैसे जनरेशन बढ़ती रहेंगी। तो यहाँ पे अब समझने वाली बात यह है कि लैपटॉप के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें जनरेशन कैसे सुधार होता है। तो गाइस, जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बनता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, उसे बनाने में कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं। अगर आपने प्रोसेसर कैसे बनाते हैं वो वीडियो नहीं देखी है, जो मैंने सबसे पहले बनाई थी और इस वीडियो का पहला वाला पार्ट है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। जैसे अगर आपने कोई स्मार्टफोन खरीदा है तो उसमें आपको तुरंत 2 महीने बाद कोई अपडेट देखने को मिल जाएगा, 3 महीने बाद कोई दूसरा अपडेट, और स्मार्टफोन में धीरे धीरे अपडेट आते रहते हैं। तो उन अपडेट का मतलब ये है कि हाँ, पहले से थोड़े मोटे सुधार किए गए हैं प्रोसेसर के अंदर और वो उसमें ऐड होते चले जाते हैं।
ठीक उसी तरह जब इंटेल ने i3 प्रोसेसर बनाया और उसके 2 महीने बाद जस्ट कोई सुधार हुआ तो उसमें वो ऐड करने के लिए i3 ने उसे सेकंड जनरेशन बोला, क्योंकि i3 का पहला जनरेशन तो वही हो गया जो उसका एक बेसिक मॉडल था। तो उसमें एक सुधार करने के बाद वो i3 का सेकंड जनरेशन लैपटॉप हो गया। और अगर उसी में हम थोड़ा और सुधार करते हैं तो i3 का थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ऐसे करते करते जब सुधार हम 10 जनरेशन तक पहुंच जाते हैं तो करीब इसमें 1 से 2 साल 3 साल लग जाती हैं। तो उसके बाद कंपनी सोचती है कि उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया है, अब हमें एक नया प्रोसेसर लॉन्च करना चाहिए। तब कंपनी i5 प्रोसेसर लॉन्च करेगी और i5 का वो पहला जनरेशन कहलाएगा। तो जैसे ही i5 का पहला जनरेशन लॉन्च हुआ उससे अगर 2 महीने बाद कोई छोटा मोटा और सुधार किया गया तो वो i5 का सेकंड जनरेशन कहलाएगा। और ऐसे उसमें सुधार होते जाएंगे। जब 10-11 जनरेशन तक सुधार हो जाएंगे तो उसके बाद i7 प्रोसेसर लॉन्च किया जाएगा। अब आपको समझ में आया है तो ये प्रोसेसर के जो सुधार होते हैं वो महीने में भी हो सकते हैं, इसको 1-1 साल भी लग जाती है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि प्रोसेसर के साथ साथ आपको जनरेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अगर आप एक i3 प्रोसेसर ले रहे हैं जस्ट बजट की वजह से कि आपका बजट कम है और आप i5 नहीं ले रहे हैं तो मेक श्योर आप हमेशा ये ध्यान रखें कि i3 का प्रोसेसर खरीदते वक्त आप उसमें जो जनरेशन है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट लें, क्योंकि i3 का 10th जनरेशन का वो लैपटॉप जस्ट इक्वल परफॉर्म करेगा i5 के पहले जनरेशन से, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि i3 का 10th जनरेशन बनने के बाद ही लॉन्च हुआ है i5, तो मतलब उन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसलिए i5 का पहला जनरेशन और i3 का 10th जनरेशन सेम बिहेव करेगा और आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी अप्रॉक्स। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग गया होगा कि आपको लैपटॉप खरीदते वक्त आपको i3 खरीदना है, i5 खरीदना है, i9 खरीदना है, जो भी प्रोसेसर आपको खरीदना है वो आप देखें, बट उसमें ध्यान रखें कि जो जनरेशन है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट होनी चाहिए, लाइक 10th और 11th जनरेशन का प्रोसेसर वो हो। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।